दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में है तो फिर आप किस तरीक़ा से इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, इसके अलावा बेनिफिशियरी में नाम कैसे ऐड करेंगे, साथ ही बेनिफिशियरी में जो नाम आपने ऐड किया है उसे डिलीट कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और सर्च करेंगे इंडियन बैंक नेट बैंकिंग। चलिए हम सर्च कर लेते हैं। आप यहां पर जैसे ही सर्च करेंगे इंडियन बैंक नेट बैंकिंग, यहां पर देखिए आ गया है indianbank.net.in। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां पर लॉगिन फॉर नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है। यदि आप इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, नेट बैंकिंग को चालू नहीं किया है, तो किस तरीका से हम इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग क्लिक कर वह वीडियो जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पर है यूजर आईडी, तो जो भी आपका इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग का यूजर आईडी है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। यदि आपको अपना यूजर आईडी मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर अपना CIF नंबर फिलअप कर सकते हैं। CIF नंबर आपके पासबुक पर लिखा हुआ रहता है। CIF नंबर मतलब होता है कस्टमर आईडी नंबर। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया गया है इसका आंसर आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन पासवर्ड फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड है आप यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड फिलअप कर लीजिए। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो करता है, साथ ही आपका कौन सा अकाउंट है यहाँ पर वह नजर आता है। जैसे कि यहाँ पर यदि आपको SB लिखा हुआ है तो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा यहाँ पर नजर आता है। चलिए अब यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फंड ट्रांसफर, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट से किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए कई तरीके से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है टू सेल्फ अकाउंट। यदि आपका इंडियन बैंक में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, यानी कि आपका इंडियन बैंक में 2 बैंक अकाउंट है, तो फिर आप यहाँ पर टू सेल्फ अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है फ्रॉम अकाउंट, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 बैंक अकाउंट शो करेगा, तो जो भी अकाउंट से आप अपना पैसा को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ से वह अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है टू अकाउंट, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट टू अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना इंडियन बैंक का दूसरा बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है अमाउंट, तो आप यहाँ पर अपना अमाउंट फिलअप करेंगे, कितना रुपए आपको ट्रांसफर करना है। इसके बाद यहाँ पर है पेमेंट डेट, तो यहाँ पर आपको डेट नजर आता है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरा किसी डेट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रिमार्क्स, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट रिमार्क्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रिमार्क सेलेक्ट कर लीजिए कि आप पैसा ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या होता है। जब भी आप इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड का जरूरत पड़ता है। जब आप इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है और आप लोग ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाते हैं। लेकिन यदि आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए हैं तो किस तरीका से आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड दोबारा से बना सकते हैं हम वीडियो के आगे आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जो मोबाइल नंबर इंडियन बैंक अकाउंट के साथ लिंक है उस पर OTP आएगा और आप लोग OTP फिलअप करके आसानी से अपना इंडियन बैंक के एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करने के लिए 2 तरीका से आप लोग किसी को भी अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड करके पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है आप बिना बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किए हुए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बिना बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किए हुए पैसा ट्रांसफर करके दिखाते हैं। उसके बाद आपको हम बेनिफिशियरी में नाम को ऐड करके पैसा ट्रांसफर करने के लिए दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर बिना बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किए हुए पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इजी पे, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर है टाइप ऑफ ट्रांसफर, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट इंडियन बैंक सेलेक्ट किया हुआ है। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं यदि उसका बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में है तो आप यहाँ पर इंडियन बैंक सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना होगा।
जैसे कि यहाँ पर है फ्रॉम अकाउंट, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अकाउंट नंबर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है टू अकाउंट, तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अकाउंट नेम, तो जैसे ही आप यहाँ पर इंडियन बैंक का अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम फिलअप हो जाएगा जिसका नाम से भी अकाउंट होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अमाउंट, तो जितना भी रुपए आप ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ध्यान रहे कि जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम बिना बेनिफिशियरी में ऐड किए हुए एक बार में आप 10,000 रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट डेट शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रिमार्क, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट रिमार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप पैसा ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो जो भी आपके नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और आप लोग OTP को फिलअप करके आसानी से पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए ये तो रहा इंडियन बैंक अकाउंट के लिए। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं यदि उसका बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में नहीं है, किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप अदर बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है फ्रॉम अकाउंट, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है टू अकाउंट, तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है वेरीफाई टू अकाउंट, तो आप यहाँ पर फिर से अकाउंट नंबर को टाइप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट, तो जितना भी रुपए आप ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। ध्यान रहे कि बिना बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किए हुए आप एक बार में 10,000 रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है बेनिफिशियरी नेम, तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है IFSC कोड, तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही IFSC कोड फिलअप करेंगे नीचे में देखिए बैंक नेम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा है रिमार्क्स, तो यहाँ पर सेलेक्ट रिमार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमार्क सेलेक्ट कर लीजिए। आप पैसा ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं, आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तो जो भी आपके नेट बैंकिंग का ट्रांजेक्शन पासवर्ड है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है इंटर वन टाइम पासवर्ड OTP, तो अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब यह पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है सक्सेस, योर IMPS ट्रांजैक्शन इज अप्रूव्ड, यानी कि यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। और यहाँ पर यदि आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ईमेल पर क्लिक करके अपने ईमेल ID पर भी इस ट्रांजैक्शन डिटेल को ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। PDF के रूप में यह ट्रांजैक्शन डिटेल डाउनलोड हो चुका है। हम इसको ओपन करते हैं। जिसको भी आपने पैसा ट्रांसफर किया उसका अकाउंट नंबर, नाम, साथ ही यहाँ पे IFSC कोड और कितना रुपए आपने ट्रांसफर किया है। अब आप लोग बेनिफिशियरी में नाम को ऐड करके किस तरीका से पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर बेनिफिशियरी में नाम को ऐड करने से फायदा ये होगा कि जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसको ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर IMPS, NEFT या फिर RTGS तीनों माध्यम से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेनिफिशियरी में नाम को ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा है मैनेज बेनिफिशियरी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ऐड बेनिफिशियरी, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी में नाम को ऐड करने के लिए आ गया है। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी में नाम को ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर है टाइप ऑफ बैंक, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट इंडियन बैंक सेलेक्ट किया हुआ है। तो जिसको भी आप बेनिफिशियरी में नाम ऐड कर रहे हैं यदि उसका बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में है तो आप यहाँ पर इंडियन बैंक को सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर है बेनिफिशियरी नेम, तो जिसको भी आप बेनिफिशियरी में नाम ऐड कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बेनिफिशियरी निक नेम, तो जिसका नाम आपने बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं उसका आप यहाँ पर शॉर्ट नेम फिलअप करेंगे। जैसे कि अमित कुमार सिंह नाम है तो आप यहाँ पर AK फिलअप कर लेंगे या फिर AS फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर जिसका नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है वेरीफाइड नेम एंड ब्रांच, तो जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे
यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्रांच का नाम फिलअप हो जाएगा, आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बेनिफिशियरी एड्रेस, तो जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर फिलअप करेंगे। यदि आप यहाँ पर बेनिफिशियरी एड्रेस फिलअप करना नहीं चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, तो जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर फिलअप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मोबाइल नंबर नहीं फिलअप करें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए है, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी कोई भी फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और आप लोग ओटीपी फिलअप करके बेनिफिशियरी में नाम को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं, यदि उसका बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में नहीं है, यहाँ पर देखिए लिखा है टाइप ऑफ बैंक, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से अदर बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आईएफएससी कोड, तो जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं उसका जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का आईएफएससी कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बैंक नेम, जैसे आप यहाँ पर आईएफएससी कोड फिलअप करेंगे यहाँ पर बैंक का नाम साथ ही यहाँ पर ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बेनिफिशियरी नेम, तो जिसका नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है बेनिफिशियरी निक नेम, तो आप यहाँ पर शॉर्ट नेम फिलअप कर लेंगे। जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए उसका नाम अमित कुमार सिंह है, तो आप यहाँ पर AK लिख सकते हैं या फिर AS लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अकाउंट नंबर, तो जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है री इंटर अकाउंट नंबर, तो जो भी अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर फिलअप किया है नीचे भी आपको अकाउंट नंबर फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट सेविंग बैंक सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जिसका भी नाम आप बेनिफिशियरी में ऐड कर रहे हैं यदि उसका सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि करंट अकाउंट है या कैश क्रेडिट अकाउंट है, लोन अकाउंट है या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या फिर NRE अकाउंट है। प्राय सभी का सेविंग अकाउंट ही रहता है, तो आप यहाँ से सेविंग बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बेनिफिशियरी एड्रेस, तो आप यहाँ पर बेनिफिशियरी का एड्रेस फिलअप करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, एड्रेस फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर फिलअप कर सकते हैं, यदि आप मोबाइल नंबर फिलअप करना नहीं चाहते तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर है बेनिफिशियरी ईमेल आईडी, तो इसको छोड़ दीजिए, आप तीनों को छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP को फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली एंड विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर 4 आवर्स, तो जो भी बेनिफिशियरी में नाम आपने ऐड किया है वह ऐड हो चुका है, लेकिन यह एक्टिवेट होने में 4 घंटे का समय लगता है। जो टाइम में आपने यहाँ पर बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किया है उस टाइम से 4 घंटे के बाद आपका बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोग पैसा को ट्रांसफर कर पाएंगे। हम यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर 4 घंटे तक वेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके पैसा ट्रांसफर करके दिखाने वाले हैं। चलिए अब यहाँ से आप लॉग आउट पर क्लिक करके लॉग आउट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 4 घंटे का समय बीत चुका है, हमने फिर से इंडियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आप लोग बेनिफिशियरी के माध्यम से 3 तरीका से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है IMPS, दूसरा यहाँ पर है NEFT और तीसरा यहाँ पर है RTGS। तो IMPS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने पर पैसा तुरंत ही ट्रांसफर होता है, इसमें समय नहीं लगता है। लेकिन यदि आप NEFT और RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो पैसा ट्रांसफर होने में समय लगता है, हो सकता है कि 10 मिनट लगे या फिर 15 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। लेकिन NEFT और RTGS के माध्यम से ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि आप किसी को भी 2 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर NEFT और RTGS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप IMPS के माध्यम से भी लंबा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो NEFT और RTGS के माध्यम से किस तरह से हम पैसा ट्रांसफर करते हैं हम आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। चलिए हम यहाँ पर IMPS के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो हम यहाँ पर IMPS पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर है फ्रॉम अकाउंट, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है टू अकाउंट, आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप
आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जिसका भी नाम आपने बेनिफिशियरी में ऐड किया है यहाँ पर सारे व्यक्ति का नाम शो करता है और यहाँ पर अकाउंट नंबर भी शो करता है। तो जो भी व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ से वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है टू IFSC कोड, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक IFSC कोड फिलअप हो जाएगा जिसका भी नाम आपने यहाँ पर बेनिफिशियरी से सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अमाउंट, तो आप कितना रुपए आप ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर 10 रुपए ट्रांसफर करना है तो हमने 10 टाइप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रिमार्क, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट रिमार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रिमार्क में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो जो भी आपके नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP को फिलअप करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है सक्सेस, यानी कि यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। हमने जिसको भी बेनिफिशियरी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया है उसके अकाउंट में यह पैसा चला गया है और यहाँ पर आपको डिटेल नजर आता है। यदि आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ईमेल पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन डिटेल ले सकते हैं। चलिए हम डन पे क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपने जिसका भी नाम बेनिफिशियरी में ऐड किया है उसका नाम देखने के लिए एवं नाम को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है मैनेज बेनिफिशियरी, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है व्यू डिलीट बेनिफिशियरी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का नाम शो करेगा जिसका नाम आपने बेनिफिशियरी में ऐड किया है। सारा लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आता है। अब यदि बेनिफिशियरी में जो भी नाम है आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके बेनिफिशियरी नेम को डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम डिलीट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आ गया सक्सेस, यानी कि हमने जो बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किया है वह डिलीट हो चुका है। चलिए डन पे क्लिक कर लेते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल लगता है तो कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।